किया गया था। कौन से कमीशन का गठन किया गया? किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जान, अब ये तो अपने नहीं लिखना है, बाइज्जत बरी कर दिया था, मैंने बता दिया आपको बात है ना, कि बरी किया था साफ साफ कुशाल सिंह। अंग्रेजों की रिपोर्ट ये कहती है कुशाल सिंह ने हमारे खिलाफ क्रांति। भाई रिपोर्ट का मतलब सीधा सा आता है, आप अपने लॉजिक दो और आपने अपने लॉजिक से यदि प्रूव कर दिया कि मैंने क्रांति नहीं की, तो रिपोर्ट में तो ये लिखना पड़ेगा और कुशाल सिंह अपने प्रूव करने में सक्षम रहा और कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से कहलवा दिया कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी क्रांति नहीं। अपना दुर्भाग्य है, अपने राजस्थान में ले दे के क्रांति करने वाला आदमी कुशाल सिंह है। कुशाल सिंह के अलावा अपने यहां किसी ने क्रांति, बाकी जितने एरिनपुरा वाले फौजी यूपी के हैं, इनका अपने से क्या लेना देना है? सारे नीमच वाले फौजी बाहर के थे, नसीराबाद वाले फौजी बंगाल से आए हुए हैं, तो सारे सारे बाहर के फौजी थे। अपना लोकल कोई बड़ा बंदा क्रांति करके गया था, कौन था? इसलिए अपने किताबों में तो कहीं लिखते भी नहीं है कि अंग्रेजों ने बरी कर दिया था। अपने तो आंसर में पूछे तो अपने आंसर के अंदर लिखना कि महान क्रांतिकारी देशभक्त कुशाल सिंह चांपावत, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। अंग्रेजी साम्राज्य को खंड खंड करने वाले कुशाल सिंह चांपावत, अपने वैसी बातें लिखनी, पर मन ही मन आपको सोचना कि अंग्रेजों ने कहा था कि इसने हमारे खिलाफ कोई भी क्रांति। अब कुशाल सिंह आया, आउआ, इधर आउआ की तरफ आया, आउआ की तरफ आया तो तकसी ने कहा तू आ जा, अंग्रेजों को बावड़ा बना सकता है, मेरे को थोड़ी बनाया, लोग तक सिंह कहते हैं मेरे को। तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि ये मान नहीं रहा है तक सिंह। अंग्रेजों ने तक सिंह को कहा कि कुशाल सिंह हमारा दोस्त है, इसके हाथ भी लगा दिया तो देख लेना। तक सिंह ने कहा अरे ये क्या हो गया तुम्हारे, इसने बंदा मारा है तुम्हारा? नहीं नहीं इसने नहीं मारा यार, लोगों ने मार दी, ये तो अपने साथ में। इसलिए अंग्रेजों ने कुशाल सिंह उसकी जागीर और दिलवाई थी वापस। पर बाद में कुशाल सिंह को खुद को ही लगा और अंग्रेजों ने भी उसको कहा कि यार वहां तू आउआ जाएगा तो लफड़ा होगा फालतू में, और वहां जाएगा तो तक सिंह तेरे को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कुशाल सिंह का अंतिम समय बाद में उदयपुर भी था। कहां भी था? उदयपुर। 1864 के अंदर उदयपुर में कुशाल सिंह की डेथ होती। तो मुझे याद एक बार सवाल था कि कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? कहां बिताया था? उदयपुर। तो उसकी मृत्यु भी कहां हुई? जब दो युद्ध हो गए, दो तो फटाफट ही हो गए, उधर से वो आए आते 8 तारीख को युद्ध हो गया, 18 को युद्ध हो गया, 2 युद्ध हो गए। अब अगले कई दिनों तक अंग्रेज आए नहीं। तो एरिनपुरा वाले फौजी, वो फौजी तो यूपी के हैं, तो उन्होंने कहा माओ बेटे बेटे क्या करें, हम दिल्ली जाएंगे। हम कहां जाएंगे? और हमने आपका साथ दिया, अब तुम हमारा साथ दो। हमने आपको 2 युद्ध जितवाए तो आप हमारे साथ चलो। तो इन्होंने कहा बात तो भाई सही है, यदि ये पूर्वी अपना साथ दे रहे हैं तो अपने इन पूर्वीय सैनिकों का साथ देना चाहिए। तो एरिनपुरा वाले फौजी इन 2 युद्धों के बाद में किधर जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली जाते टाइम उनका जो नेता बन के जाता है दिल्ली, वो शिवनाथ सिंह आसोप है। वो कौन है? कुशाल सिंह ने कहा मैं तो आउआ संभालता हूं, दिल्ली किसको भेजा जाए बाद में? तो कहा शिवनाथ सिंह को भेज दिया जाए। तो कोई पूछेगा कि 2 युद्ध जीतने के बाद, बिठौड़ा और चेलावास के बाद, जब विद्रोही दिल्ली जा रहे थे तो विद्रोहियों का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? शिवनाथ सिंह आसोप। और फिर शिवनाथ सिंह आसोप जो है वो वहां पे हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। कौन सी जगह पड़ती है? नारनौल नाम की एक जगह पड़ती है, यहां पर वो युद्ध लड़ते हैं 10 नवंबर 1857 को। कब युद्ध लड़ते हैं? दिल्ली के नजदीक तक पहुंचे, नारनौल आ गया मतलब दिल्ली आएगा, आप थोड़ा ही दूर पड़ता आगे दिल्ली। वहां पर अंग्रेज सामने है, अंग्रेजों ने कहा भाई उधर से दिल्ली पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। अंग्रेजों का एक सेनापति आता है गेराल्ड। कौन सेनापति आता है? गेराल्ड नाम करके एक सेनापति आता है, और गेराल्ड इनको हरा देता है और हार के वापस आ जाते हैं। तो कोई पूछेगा कि विद्रोही जब दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, उनका नेता कौन था? शिवनाथ सिंह आसोप। ये कहां तक पहुंच गए थे? नारनौल। नारनौल में किससे हार के वापस आए थे? गेराल्ड। ये नारनौल वाला युद्ध किस दिन हुआ था? 10 नवंबर 1857। वापस आ गए वहां से। वापस आने के बाद शिवनाथ सिंह, इन सब की जागीरें तक सिंह ने जब्त कर ली थी। तक सिंह ने कहा मेरे खिलाफ जो है उनकी एक की भी जागीर मैं दूंगा नहीं, जब्त कर लूंगा। शिवनाथ सिंह आसोप की जागीर जब्त कर ली गई। शिवनाथ सिंह आसोप तो बाद में तक सिंह की जागे पैर पड़ा, और तक सिंह को जागा भाई माफ कर, जो गलती हुई वो हो गई, आइंदा से हम ध्यान रखेंगे। तो उसने शिवनाथ सिंह आसोप की जागीर तो इसको क्या कर दी? वापस। बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलियावास की जागीरें उसने वापस नहीं की। रियासत में, रियासत का जो मालिक होता है वो तो कौन हो गया? राजा। राजा के अंग्रेजों के साथ में क्या है? संधि। और अंग्रेजों का एक बंदा रियासत में रहता है, उस बंदे को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट, या उसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंट। उसके रहने के लिए एक महल दिया, उसके रहने के लिए घर दिया हुआ। ये रेजिडेंट का ऑफिस है, ये राजा का ऑफिस है। अब राजा को कोई बात रेजिडेंट को करनी है,
रेजिडेंट को कोई बात किसको करनी है? राजा को। इनके बीच में एक बंदा होता दोनों के, उसको बोलते हैं वकील। क्या बोलते हैं? राजा की बात पॉलिटिकल एजेंट को, पॉलिटिकल एजेंट की बात है राजा को, जो पहुंचाए उसको क्या बोलते हैं? और आप आज भी देख लो, वकील का काम यही तो होता है। जज की बात आपको, आपकी बात मैं कहूंगा। आप में से मान लो कोई बच्चा 4 दिन अब्सेंट रह जाए लगातार, और मेरी नजर पड़ेगी यार ये पहले तो बैठता था 4-5 दिन नहीं है, अचानक एक दिन आयर में बुझा रहे, अरे खड़े हो, तुम खड़े हो, कहां गायब थे 5 दिन? और वो बोलने लगे इतने में उसका पड़ोसी खड़े हो गए, सर ये थोड़ा बीमार था, और मैं तो बैठ जाता, तू वकील है क्या इसका? वो मेरे और उसके बीच में बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए मैंने उसको क्या कहा? वकील वो है जो किन्हीं दो लोगों के बीच में मीडिएटर होता है। तो राजा के और पॉलिटिकल एजेंट के बीच में बात करने वाला जो बंदा हुआ करता उसको क्या बोला करते थे? और यह कोटा में भरतपुर के एक बंदा नौकरी कर रहा है वकील के रूप में, उस बंदे का नाम है जयदयाल। क्या नाम? और थोड़े दिन पहले जयदयाल को वकील के पद से हटा दिया था। जयदयाल को वकील के पद से ये खार खाया होता, इसने कहा अच्छा मेरी नौकरी खाओगे तुम, तो ये वैसे नाराज चल रहा है। रिसाला का मतलब होता है सेना। सेना को अपने क्या बोला करते थे? रिसाला। क्या बोलते? क्या बोला करते सेना को? जयपुर की सेना जयपुर रिसाला, बीकानेर की सेना बीकानेर रिसाला, जोधपुर की सेना जोधपुर रिसाला। तो रिसाले का मतलब क्या होता है? जिसको तहसील मिले वो तहसीलदार, ठेका मिले वो ठेकेदार, थाना मिले वो, जागीर मिले वो, रिसाला मिले वो। तो सेनापति को अपने आप बोलते रिसालदार। सेनापति क्या बोला करते? और यहां एक रिसालदार है कोटा के अंदर, उसका नाम है मेहराब खान। क्या नाम है? ये करौली का है। ये कहां का है? यहां के नौकरी लग गया, अंग्रेजों की नौकरी करने लग गया इधर आके। तो रिसालदार मेहराब खान है, और वकील कौन था? जयदयाल। तो क्यों नाराज चल रहा है कि उसे थोड़े दिन पहले किसे हटा दिया नौकरी? फौज इसलिए नाराज चल रही है क्योंकि चर्बी वाले कारतूस है। फौज किस लिए नाराज चल रही है? चर्बी वाले। जनता फिर नाराज रहती है, थोड़ थोड़ जनता नाराज रहती है। कौन सा राज ऐसा है जिसमें सारी जनता राजी है? आज तो डेमोक्रेसी है, आज तो लोकतंत्र है, तो क्या सारे लोग अपने राजी है? क्या राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो सारे कांग्रेस से राजी है? या सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है तो क्या सारे बीजेपी से राजी है? और कल को क्या तीसरे की पार्टी आ जाएगी तो सारे राजी हो जाएंगे? सारे लोग राजी तो राम जी के राज में नहीं थे। राम जी के राज में सारे राज नहीं हो पाए, राजी नहीं हो पाए, तो बाकी किसी के राज में भी राजी तो नहीं हो पाए। हाँ किधर? हाँ मैं किधर से आवाज आई? हाँ अंग्रेज, अंग्रेज अपॉइंट करते क्या अपने दोनों के बीच में एक बनता? हाँ हाँ बस दोनों की तरफ से, इधर की बात उधर पहुंचाएगा, उधर की बात इधर पहुंचाएगा, पर ये नियुक्तियां वगैरह अंग्रेज करते। भाई भाई पॉलिटिकल एजेंट दिल्ली थोड़ी जाएगा मिलने। मैं पॉलिटिकल एजेंट हूं, आप राजा हो, तो मैं दिल्ली थोड़ी आऊंगा आपके पास कि लो सर ये बताओ ये बताओ। मेरा एक बंदा होगा वो जाके आपके पास चला जाएगा, आपकी बात मुझे बता देगा, मेरी बात आपको बता देगा। ठीक है? तो वकील तो को हाँ हाँ सबसे ऊपर एक आदमी है, उसका नाम है जीजी। क्या नाम है? जीजी के बाद एक आदमी है एजीजी, एजीजी के बाद एक आदमी है पीए, पीए और राजा के बीच में बातचीत करने वाला एक आदमी है वकील। अरे कोई तो नौकर होना चाहिए। ये तो आप ही समझो इस बात को कि पॉलिटिकल एजेंट खुद मिल थोड़ जाएगा। तो अब भी तो होता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और एक कोई मंत्री है बीडी कल्ला, तो अशोक गहलोत अब तो फोन आ गए, चलो तो फोन से इधर से उधर मिला लिया। पहले फोन नहीं थे तो इधर से उधर गहलोत जी दिल्ली थोड़ी चला के जाते हैं कि कल्ला जी बात बताओ, देखिए 2 घंटे बाद कल्ला जी उधर से एक कोई बंदा जाएगा ना मीडिएटर, वो जो बंदा होता है उस बंदे क्या बोल रहा हो वकील, जो इधर की फाइल लेके उधर जाए, उधर की फाइल लेके इधर, वो जो बंदा होता है उस बंदे क्या बोला करते? वकील। तो वकील तो कौन है? जयदयाल। ये तो नाराज क्यों चल रहा है? नौकरी से हटा दिया। सेना नाराज क्यों चल रही है? जनता थोड़ी बहुत नाराज चली रही थी अपने आप। तो विद्रोही कौन कौन है? 2 नाम बताओ देखिए। वकील जयदयाल और रिसालदार, उतार लिया नाम आपने?